स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत इंदौर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोजशाला में कल से एएसआई सर्वे होना है। कल एएसआई सर्वे शुरू होगा। तो हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सर्वे का आदेश दिया था। ऐसे में कल से एएसआई सर्वे की शुरुआत होनी है। 6 हफ्ते में हाईकोर्ट का सर्वे कर सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से 6 हफ्ते में हाईकोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। भोजशाला में कल से एएसआई के सर्वे की शुरुआत हो रही है और रिपोर्ट भी जल्द सौंपनी होगी। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 हफ्ते में हाईकोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। एएसआई सर्वे कल से शुरू होगा। इंदौर बेंच ने सर्वे का आदेश दिया था। लगातार यहां से लोगों की तरफ से मांगे उठ रही थी, विरोध भी जताया जा रहा था और ज्ञानवापी की तर्ज पे कहा जा रहा था एएसआई सर्वे यहां से शुरू हो, भोजशाला में भी एएसआई सर्वे किया जाए। और अतुल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बड़ी खबर सामने आ रही है, कल से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। मामला एक बार बताइएगा और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, भोजशाला का जो मामला है ये अभी का नहीं, सदियों पुराना मामला है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर हमेशा से आमने सामने आते हुए हमें दिखाई दिए हैं। देखिए, पूरा मामला जिस तरीके से है, हिंदू पक्ष ये कहता है कि जो भोजशाला जहाँ पे मस्जिद जहाँ होती है वहां पे पहले हिंदू जो सरस्वती माँ का मंदिर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने, आक्रांताओं ने वहां पे जो है वहां पे मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के बाद वहां पे नमाज पढ़ना शुरू हो गई। ये विवाद वहां से शुरू हो चुका था। हालांकि हिंदुओं की तरफ से फिर कोर्ट की शरण ली गई और इंदौर कोर्ट में जाके ये कहा गया कि वहां पे जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर रोक लगाई जाए और हिंदू पक्षकारों को और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को वहां पे पूजा करने की अनुमति दी जाए। सरस्वती माँ की मंदिर होने का वहां पे दावा किया जाता था और ये भी कहा जा रहा है उसके अंतर्गत कि वहां पे सरस्वती माँ की प्रतिमा को विराजमान करने का हिंदू पक्ष को जो है मौका दिया जाए। हालांकि जब पूरा मामला इंदौर कोर्ट हाईकोर्ट पहुंचा उसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद एएसआई जांच करने का निर्देश हाईकोर्ट से दे दिया गया है और शुक्रवार यानी कि कल से ये जांच शुरू हो जाएगी। देखिए, जो सर्वे किया जाएगा, सर्वे का कई आधार पर, अलग अलग आधार पे किया जाएगा। खासतौर पे जिस तरीके से भोजशाला में पुराने जमाने में क्या वहां की शिल्पकारी थी और किस तरीके की वहां पे हस्तलिपि थी, ये तमाम चीजों के ऊपर जो है सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा कि आखिर वहां पे मस्जिद थी या पहले से ही वहां पे सरस्वती देवी की जिस तरीके से बात की जाती है वहां पे मंदिर थी। उसको लेके ये पूरा सर्वे किया जाएगा और जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही गई है। उसके बाद का आगे कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, बहरहाल कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था जो कहीं ना कहीं सर्वे के बाद सुलझता हुआ दिखाई देगा और सुलझने में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्वे टीम लगातार कल वहां पहुंचेगी और अलग अलग पहलू के साथ सर्वे करते हुए दिखाई देगी और खासतौर पर इस बात का जिक्र रहेगा कि देखिए, जहां पे जो विवादित जगह है, विवादित जगह में वहां पे किस तरीके की चीजें वहां पे उपलब्ध है और खासतौर पर पुरातत्व के हिसाब से वहां पे क्या चिन्ह मिल रहे हैं, इसके ऊपर खासा फोकस सर्वे टीम का रहेगा और इसके आधार पर आगे की जांच और आगे का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सदियों पुराना मामला था और लंबे समय से इस मांग को लेकर हिंदू पक्षकार हमेशा से हस्तक्षेप की बात किया करते थे और ये तमाम सरकारों की तरफ से भी कई बार ये सरकार के जो लोग हैं उनको भी ज्ञापन हिंदू पक्ष की तरफ से कई बार दिया जा चुका कि पूरे भोजशाला मामले के ऊपर हस्तक्षेप किया जाए और हिंदू पक्षकारों को न्याय दिलवाया जाए। बहरहाल लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जब सर्वे रिपोर्ट सामने एएसआई की आ जाएगी उसके बाद पूरी तस्वीर ज्ञानवापी की तरह सामने स्पष्ट होती है। जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अतुल, ये बताइएगा, ये जो मांग की शुरुआत हुई, क्योंकि हमने इससे पहले कुछ तस्वीरें देखी थी जहां पर लोग विरोध करते भी दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला में भी एएसआई सर्वे कराया जाए और स्पष्ट हो स्थिति। लेकिन इसकी मांग की शुरुआत हुई कब से और जब एएसआई सर्वे का ये जो ऐलान किया गया, कल से शुरुआत भी होने वाली है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, लोगों की कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया इसमें सामने आ रही है। दोनों पक्ष अपने आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जहां हिंदू पक्ष इसको ये बात से सहमत दिखा रहा है कि सर्वे की बात को मान रहा है और स्पष्ट तौर पे यही कह रहा है कि सर्वे का जो निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा जो पक्ष है वो इस बात को दबाव की बात कर रहा है और स्पष्ट तौर पर यही कह रहा है कि वर्ग विशेष के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ज्ञानवापी की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, भोजशाला ये अभी का मामला नहीं है, लंबे सदियों पुराना ये मामला है और इस पर कहीं ना कहीं सियासत होते
हुए हमने लगभग कई बार देखी है। सियासी दलों ने बहुत सालों को सियासी हथियार भी बनाया और कई बार वोट का लेने के कहीं ना कहीं इसको हथियार बना के सियासी रण में भी उतारे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना होगा कि देखिए बात वहां पे हिंदू या मुसलमान पक्ष की नहीं है। बात स्पष्ट तौर पे यही है, वहां पे इंदौर हाईकोर्ट में जब इस पे अपील की गई तो स्पष्ट तौर पे यही बात की गई कि आखिर भोजशाला में क्या है, इसके ऊपर स्पष्ट होना चाहिए, तस्वीर सामने निकल के आना चाहिए और तस्वीर के साथ इस बात का सर्वे भी होना चाहिए कि वहां पे देखिए तस्वीर साफ हो ही जाएगी जब रिपोर्ट सामने आएगी। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास।